और ये दिल्ली का नज़ारा बेहद बेहद खास, बेहद बेहद अद्भुत नजर आ रहा है। देखिए आज किस तरह से लाल किला पूरा सजा हुआ है और देखिए पहली बार आज लाल किले पर औपचारिक रूप से वंदे मातरम भी गूंजेगा। समारोह में देश के युवाओं की ऊर्जा, उनकी उम्मीदों पर खास ध्यान दिया जाएगा और ये भी दिखाया जाएगा कि युवा शक्ति किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है। पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय आयोजन में वंदे मातरम गीत को औपचारिक रूप से गाया जाएगा। कार्यक्रम में झंडा फहराने की रस्म, 21 तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर और प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन शामिल रहने वाला है। 150 साल आज वंदे मातरम को भी पूरे हो चुके हैं, तो इस मौके पर आज वंदे मातरम भी औपचारिक रूप से गाया जाएगा। वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम को लेकर भी लगातार नजरें हैं, क्योंकि आज मौसम में भी कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए आज दिल्ली में सभी लोग एक साथ जमा हुए हैं, लाखों लोग हैं। आप देखिए अलग अलग तरीके से हम आपको वो शॉट्स दिखा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि दिल्ली में लाल किले के पास की आज क्या तस्वीर है। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। हम अपने घरों में भी, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराते हैं। हमें इसमें कुछ नया नहीं लगता है, क्योंकि जब से हम लोगों ने होश संभाला है, ऐसी व्यवस्था में हम जीते आए हैं। हमें अपनी आजादी का जश्न मनाने, तिरंगा लहराने, कहीं भी आने जाने और कानून के दायरे में रहकर कुछ भी करने की पूरी आजादी है। हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। हम अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। देखिए लेकिन 15 अगस्त 1947 की सुबह कुछ अलग थी। उस दिन सभी लोग आजादी को एहसास कर रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ उस दिन भी दिल्ली में इसी तरह से जमा थी, आजादी का जश्न मना रही थी। लेकिन फिर भी उनमें से कई लोगों के पास तिरंगा नहीं था। बस लाल किले पर लहराता तिरंगा, यही उनका अपना झंडा था। उसकी एक झलक से लाखों निहाल हो गए, क्योंकि ये सिर्फ झंडा नहीं था, ये प्रतीक था उस एहसास का जिसे हम आज आजादी कहते हैं। देखिए लाल किले पर तिरंगा लहराने के मायने क्या है वो भी आपको बता देते हैं। ये आजादी की पहली सुबह देखने वाले ही समझ सकते थे। इस सुबह सब कुछ बदला सा था। लोग आजादी की परिभाषा अपने तरीके से गढ़ते दिख रहे थे। लोगों की जुबान पर बस एक ही शब्द था, हमारा मुल्क अब आजाद है। हम किसी के गुलाम नहीं रहे। हम उन्हें अपने तिरंगे को हाथ में लेकर खुलेआम घूमने की आजादी थी, घरों पर अपना झंडा लगाने की आजादी थी। अब उन्हें अपना राज मिलने वाला था। अब लोग विदेशियों के हुक्म के गुलाम नहीं थे। उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। तो ये थी वो आजादी की सुबह जिसमें लोगों ने कई सारे सपने देखे। और आज क्योंकि हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो एक झलक उन पुरानी यादों की भी हम जरूर याद करेंगे। भले ही हमारे सामने देश आजाद हो चुका था, लेकिन हम उन लोगों का एहसान नहीं भूल सकते जिन्होंने अपनी ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हासिल किए। 79 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश में राष्ट्रीय पर्व का उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर आयोजित किया जा रहा। पीएम मोदी यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और लगातार 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य केंद्र युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047 की थीम है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। समारोह में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान लाल किले पर वंदे मातरम का संजीव गायन किया जाएगा। पीएम मोदी के संबोधन के बाद एनसीसी कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक इसका औपचारिक प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस बार समारोह में स्वदेशी रक्षा क्षमता और तकनीक की झलक भी देखने को मिली है। पहली बार समारोह में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख उपकरण पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। पारंपरिक 21 तोपों की सलामी भारतीय निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से की गई। ये सलामी सेरेमोनियल 1721 फील्ड बैटरी द्वारा दी गई है, जो समारोह के स्वदेशी स्वरूप को रेखांकित कर रही है। ध्वजारोहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सहायता कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने किया। तो आज यहां से विकसित राष्ट्र का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। विशेषकर जेनजी उद्यमियों और इनोवेशन से जुड़े युवाओं की क्षमता को विकसित भारत के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है।
लाल किले से प्रधानमंत्री का लगातार 13वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन में ऐसे समय में हुआ है जब देश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प दोहरा रहा है। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसे ही पीएम यहां पर पहुंचेंगे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद वो लाल किले से तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। फिर राष्ट्र के नाम उनका संबोधन होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह लाल चौक पर 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला था। वहां पर एक पर्यटक अरुण ने अपने शरीर को तिरंगे के रंगों में रखकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। लाल चौक पर तिरंगा हाथ में लेकर देशभक्ति का संदेश अरुण देते हुए नजर आए थे। आज देश के करोड़ों लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही भारत को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर भी तिरंगा फहराया है। तो प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। अब वहां से पीएम की रवानगी हो चुकी है और सीधे पीएम मोदी लाल किले पहुंचेंगे। यहां पर वो देशवासियों को संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर देशवासियों को आज के दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। और देखिए, मौसम जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। आज पहले से ही हल्की बारिश का अनुमान जो है वो जताया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं और काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। जहां आपकी नजरें जाएंगी वहां पर आपको कुर्सियां भरी नजर आएंगी। ये उत्साह, ये उमंग है जश्न आजादी का। ये गर्व का पर्व है और इसे गर्व से मनाने के लिए पूरे देशवासी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बच्चे आप देखिए, सुबह सुबह अपनी यूनिफॉर्म्स पहने लाल किले पर पहुंच चुके हैं। जश्न आजादी के इस पर्व में सभी अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। देखिए, देशवासियों को पहले ही बधाई दे चुके हैं पीएम मोदी। देखिए, लाल किले से 13वीं बार देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लेकिन इससे पहले के उनके संबोधन पर अगर हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि काफी देश को वो लंबा भाषण दे चुके हैं, लंबी चर्चा कर चुके हैं। 13वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। पिछले साल पीएम मोदी ने करीब 103 मिनट लंबा भाषण दिया था, जो कि इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण रहा था। पिछले साल भी पीएम मोदी ने 98 मिनट का भाषण देकर नया रिकॉर्ड बनाया था। देखिए, हर साल कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पीएम मोदी के भाषण पर भी सबकी नजरें रहती हैं। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने 86 मिनट का भाषण देकर उन्होंने देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। देखिए, अब तक सिर्फ एक बार ऐसा रहा है जब 1 घंटे से कम प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया है। 2017 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो भाषण में केवल 57 मिनट का समय रहा था। ये उनका अब तक का सबसे छोटा भाषण माना जाता है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 86 मिनट का भाषण देकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू ने 1947 में लाल किले से 72 मिनट लंबा भाषण दिया था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले भारतीय तिरंगा झंडा लहराने का अवसर उन्हें ही मिला था और इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर रिकॉर्ड 17 बार झंडा फहराया था।